राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमको गुरुवार के दिन क्या ऐसा खास करना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन हमेशा खुशहाली से भरा रहे और घर में किसी भी प्रकार का कष्ट न आए। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे और कैसे बृहस्पतिवार के दिन हम पूजा करें, कैसे क्या करें कि भगवान हमसे प्रसन्न रहें और हमारे घर में लक्ष्मी का वास बने रहे। सबसे पहले दोस्तों, सुबह जब उठें तो मेन गेट पे थोड़ा सा हल्दी वाला पानी अपने चौखट या दहलीज पे ज़रूर छिड़काव करें और यदि हो सके तो मतलब हल्दी का स्वास्तिक बनाए दोनों साइड में और फूल अक्षत अपने मेन गेट पे लगा के यदि सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो एक दीपक भी जला सकते हैं। और इसके बाद स्नान के बाद भगवान सूर्य का जल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको हमको देना चाहिए डेली का डेली। और फिर इसके बाद केले के वृक्ष में, तुलसी मैया में, सब में जल देना चाहिए कि उस दिन हमें केले के वृक्ष में कच्चे दूध का मतलब जल ज़रूर देना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे घर में जितनी भी परेशानियां होती हैं वो एक एक करके ख़त्म होती हैं। तो यहाँ गुरुवार का दिन है और अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा ली हूँ और उस दिन हमें बृहस्पति भगवान की पूजा ज़रूर करनी है। बहुत से लोग जैसे यदि मतलब हस्बैंड वाइफ में नहीं पट रहा है तो यदि दाम्पत्य जीवन हम लोग का नहीं सुखी है तो हमें बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। यदि किसी लड़की का मतलब कोई जैसे शादी विवाह हो रहा है, बार बार अड़चन आ रहा है, तो उसको भी गुरु भगवान बृहस्पति की पूजा जरूर करनी चाहिए और यदि हो सके तो 7 या 11 या 21 गुरुवार का व्रत जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान करा लिया है। घर में है लड्डू गोपाल और उनको फिर स्नान के बाद इस समय पड़ रही है ठंडक, माघ महीना है, तो हमें अपने गोपाल जी को स्वेटर या मतलब ऊनी जो भी ड्रेस हो उसको ज़रूर पहनाना चाहिए। उनको पहना के थोड़ा सा चंदन टीका लगाने के बाद इसके बाद घर में जितने भी देवी देवता हैं सबको स्नान करा ली हूँ मैं और इसके बाद फिर सबको वस्त्र चढ़ा देंगे। अपने लड्डू गोपाल को तो पहना ही चुके हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन ये चीज़ें यदि आपके घर में ज़्यादा दिक्कत है, मतलब यदि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, पैसे रुपए की तंगी है या फिर यदि पति पत्नी में नहीं बन रहा है तो हमें, या फिर कोई शादी की योग्य लड़की है, शादी नहीं हो रही है, तो हमें गाय को मतलब भगवान श्री हरि नारायण को पहले चने की दाल, गुड़ और मुनक्के का भोग लगाएं और गाय को वही प्रसाद हमको शाम के टाइम, दिन भर व्रत रहें, शाम के टाइम वही प्रसाद हमको गाय को खिलाना चाहिए। गाय को खिलाने से हमारी आधी से ज़्यादा परेशानी का हल हो जाता है। तो गुरुवार के दिन हमें गाय को चने की दाल ज़रूर खिलाना है और हो सके तो उस दिन हमें दान भी करना चाहिए चने की दाल का। तो इससे हमारे घर में जितने भी मतलब पैसे रुपए की विशेष तंगी रहती है वो धीरे धीरे करके समाप्त होती है। एक ही बार में सब कुछ नहीं हो जाता। हमें कम से कम 7 गुरुवार या 21 गुरुवार या 11 गुरुवार ये व्रत रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, इसके बाद ही कुछ होगा। और नियम से हमें उस दिन केले में मतलब सुबह में जल, चने की दाल, मुनक्के और गुड़ से देना चाहिए। शाम के टाइम घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि आप सुबह में जल्दी पूजा कर रहे हैं तो सुबह में भी जला सकते हैं। और इसके बाद उस दिन गुरुवार के दिन हमें हल्दी ज़रूर चढ़ाना चाहिए विष्णु भगवान को। टीका तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन 5 बार अपने चुटकी में लेके हल्दी श्री हरि नारायण के ऊपर चढ़ाइए। और जिसके भी मतलब बेटी बेटा का विवाह नहीं हो रहा तो वो देखेंगे आप धीरे धीरे ये समस्या का समाधान होने लगेगा। और यदि पति पत्नी में बराबर क्लेश बना रहता है तो पर भी हमें श्री हरि नारायण को हल्दी ज़रूर चढ़ाना चाहिए 5 बार। और उस दिन हमें तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी श्री हरि नारायण को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। लड्डू गोपाल हैं तब तो और भी अच्छा है, यदि नहीं है तो फोटो की भी हम पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। तो तुलसी का पत्र जो होता है वो हर कष्ट का निवारण होता है। तो यहाँ पे पड़ रही ठंडी, तो यदि फूलों की माला पानी से भीगा हुआ रहता है, ठंड लगता है भगवान को, तो इसलिए हमें मखाने की माला या फिर किशमिश की माला, मुनक्के जिसको मुनक्का कहते हैं, उसकी माला बना के हमें श्री हरि नारायण को पहनाना चाहिए। और गुरुवार का दिन है तो विशेषकर हमें उनको मुनक्के की ही माला पहनानी चाहिए। और यहाँ पे तुलसी की मंजरी, तुलसी पत्र चढ़ा दिए हैं। तो इससे भी हमारा जो होता है कि कहा जाता है कि मतलब कोई भी परेशानी आने वाली होती है
तो भगवान पे पहले भगवान के पास जाइए और भगवान की ही सेवा पूजा करिए, वही निवारण कर पाएंगे। और हम में और आप में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम अपना काम खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूजा के बाद भोग लगा दिया है भगवान को। तो आज है गुरुवार, तो गुड़ और मुनक्के और चने की दाल का ही भोग लगाए हैं। यदि हो सके तो बेसन का लड्डू हो घर में ही बना के भगवान को भोग लगाएं। बेसन का हलवा है, ये सारी चीज़ें हमें बेसन की ही चीज़, जैसे पकौड़ी हुआ, ये सारी चीज़ों का भोग हमें बृहस्पतिवार के दिन भगवान को ज़रूर लगाना है। और यहाँ पे सारी पूजा के बाद अक्षत माने भोग के बाद अक्षत ज़रूर चढ़ाएं। राधे राधे। जय